तो ये है थ्योरम 1.4। प्रूव करना है हमें रूट 2 इज इरेशनल। तो रूट 2 इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इरेशनल की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, सिर्फ रेशनल नंबर की डेफिनेशन दी गई। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और दूसरी उनकी प्रॉपर्टी है, जो मेन प्रॉपर्टी है कि p और q कोप्राइम होने चाहिए। तो उसी के बेस पर हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो सपोज करते हैं रूट 2 इरेशनल नहीं है, रेशनल है, और उसकी प्रॉपर्टी फिर चेक करते हैं। लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रेशनल। तो हमें प्रूव करना था इरेशनल, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। उल्टा हमने सपोज किया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है, और ये लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग प्रूव भी किया जाता है। अब अगर रूट 2 रेशनल है तो रूट 2 को हम ए बाई बी या फिर p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू, जो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। यहाँ दूसरी कंडीशन ये भी है कि p एंड q बोथ आर कोप्राइम। कोप्राइम होने का मतलब है p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर कॉमन फैक्टर है तो ये कोप्राइम नहीं है, और कोप्राइम नहीं है तो फिर हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। q इधर आएगा, रूट 2 q इक्वल टू p। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पर रूट 2 से रूट हट जाएगा और 2 रह जाएगा, q स्क्वायर होगा इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इसका मतलब होगा 2 इंटू क्यू इक्वल टू p स्क्वायर। p स्क्वायर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसके फैक्टर्स हैं 2, q एंड q। अगर p स्क्वायर के फैक्टर हैं 2, q एंड q, तो p के भी फैक्टर 2 और q होंगे। हो सकता है उनमें नंबर में कमी आए, हो सकता है 2 1 टाइम हो या 3 टाइम हो, लेकिन फैक्टर ज़रूर होगा। ये थ्योरम 1.3 है, फंडामेंटल थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग हम प्रूव करते हैं। तो अगर p स्क्वायर के ये दोनों फैक्टर हैं तो इसको डिवाइड भी करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड करेगा इस साइड में जाकर p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो फिर p को भी डिवाइड करेगा फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर एंड p। अब अगर डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई कोसेंट भी रहेगा। सपोज किया हमने कि 2 डिवाइड कर रहा है p को, और डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आ रहा है वो है r। तो हम क्या लिखेंगे, p इक्वल टू 2r। जैसे हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 डिवाइड करेगा 6 को डिवाइड करने पर कोसेंट आएगा 3, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ऐसे 2 डिवाइड कर रहा है p को, r टाइम डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 इंटू r इक्वल टू p। तो हम रिप्लेस करेंगे, p इक्वल टू 2r। p इक्वल टू 2r अगर हम पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 बना लेते हैं इसको, देन 2q स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ r होल स्क्वायर। 2q स्क्वायर इक्वल टू 2 टू ज़ 4 r स्क्वायर। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम। अब q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। पहले उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि 2 ने डिवाइड किया p स्क्वायर को। अब ये 2 वापस इधर आएगा तो डिवाइड करेगा q स्क्वायर को। फिर से कंपेयर कर सकते हैं, 2 पहले डिवाइड कर रहा था p स्क्वायर को, और साथ में किसको डिवाइड कर रहा था, p को। अब 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, और साथ में डिवाइड करेगा q को, इसी की तरह। सो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड q। तो फिर से वापस आते हैं हम, पहले हमने लिखा था p और q क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं।
कोप्राइम नंबर होने का मतलब कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा इक्वेशन 1 में 2 ने डिवाइड किया पी स्क्वायर को और पी को। अब इक्वेशन 2 में 2 ने डिवाइड किया क्यू स्क्वायर को और क्यू को, तो दोनों में कम से कम एक कॉमन फैक्टर है, जो कि हमने पहले सपोज किया था कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होगा, कोप्राइम है। लेकिन अभी हमें क्या पता चल रहा है कि कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है तो ये नंबर्स कोप्राइम नहीं है, नंबर्स कोप्राइम नहीं है। नंबर्स अगर कोप्राइम नहीं है तो फिर ये √2 रेशनल भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम आगे इसका कंक्लूजन लिखेंगे। So P and Q have at least 2 as common factor. P और Q का अगर एक कॉमन फैक्टर है 2, तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। Hence, our assumption is wrong। तो हमारी एजम्पशन अगर रॉन्ग है, इसका मतलब √2 रेशनल नंबर नहीं है। √2 अगर रेशनल नंबर नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर्स को 2 ही ग्रुप में डिवाइड किया गया, या तो इरेशनल है या फिर रेशनल।